फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए और 31 अक्टूबर 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q2 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए। सो चलेंगे ब्रॉड कंपैरिजन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए इनके अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर और 30 सितंबर 2023 क्वार्टर के यानी कि Q2 के नंबर्स हैं और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं वो वैल्यूज़ मिलियन में है और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी लेकर कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपैरिजन करने में आसानी रहे। सबसे पहले यहाँ पर कॉलम्स का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। ये आपके इस क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q1 के और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यानी कि इनकी सेल को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 161 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 164 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है और लगभग 1.86% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो 140 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 164 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो इस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बढ़ा है और लगभग 17.1% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस के लिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टोटल एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है और लगभग 2.3% ये बढ़ा है। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग 19.26% बढ़ता हुआ नज़र आया है। सो यहाँ पर हल्के से हैवी होते हुए नजर आए एक्सपेंसेस कंपेरेटिवली टू इनकी सेल्स। आगे बात करेंगे यहाँ पर इनके नेट प्रॉफिट के लिए। सो 9 नंबर पर दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 29.8 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 36.6 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग 22.8% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 27.2 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 36.6 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग 34.55% यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो नेट प्रॉफिट अच्छे तरीके से यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे परसेंटेज से, और देखना होगा कि किस तरह से नंबर्स को लेता है मार्केट। और यहाँ पर फिर भी कह सकते हैं कि ठीक ठाक नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और बात करें EPS की, अर्निंग पर शेयर, ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखेंगे बढ़ा हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि दोनों ही केसेस में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है। सो फ्रेंड्स, अपनी स्टडी जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।